नमस्ते आप सबको। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके शुरू करते हैं। आज हम आशा के बारे में बात करेंगे कि एक आशा कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में, और क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होती है अपने समुदाय में। यानी आशा समुदाय में एक जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तरह ही काम करती है, उससे संबंधित क्या क्या वो कार्य करेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आशा जो है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने समुदाय में, अपने जो भी उसके कार्य हैं उसको लेकर, या अपने गांव में, अपने क्षेत्र में एज ए आशा वो क्या क्या काम करेगी, क्या क्या वो देखेगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वो उनका जो है, आशा जो है उसका जो असली क्या क्या काम होता है और उस काम के बारे में क्या क्या उसकी जिम्मेदारी उसे निभानी होती है, वो सब हम इस वीडियो के दौरान पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। आशा वर्कर जो है गांव के लोगों और स्वास्थ्य विभाग के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी जब जैसे स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाता है तो आशा वर्कर उसी गांव में रहती है और जिसकी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं गर्भवती महिला को लेकर, या बच्चों को लेकर, या बच्चे के टीकाकरण को लेकर, या कुछ भी नया प्लान करना है, या परिवार नियोजन संबंधी कोई भी जानकारी देनी है, या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी जानकारी उसे देनी है, तो वो सब जो है एक आशा का काम है। अपनी सभी योजनाओं के बारे में, अपनी सभी कार्य के बारे में घर घर तक, लोगों तक पहुंचाना आशा की भूमिका है, आशा की जिम्मेदारी है। तो आज जो है आशा की कितनी सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। आशा की जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे समुदाय में स्वास्थ्य के निर्धारकों, जैसे अच्छा पोषण, बुनियादी स्वच्छता, स्वस्थ जीवन शैली, कार्य की परिस्थितियां, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना, और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना। मतलब वो अपने एरिया में अच्छे से सारी सुविधाओं के बारे में बताएगी, अच्छा उनको मैसेज देगी। और दूसरा क्या करेगी, महिलाओं को निम्न विषय पर परामर्श देगी। यानी सुरक्षित प्रसव की तैयारी, कहाँ पे वो डिलीवरी करा सकती है उसके लिए पहले से उसको समझाएगी। संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव का महत्व, उसे उसकी इम्पोर्टेंस बताएगी कि आप हॉस्पिटल डिलीवरी कराओगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। स्तनपान और पूरक आहार, ये सब हमने पहले छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं, यानी ब्रेस्ट फीड के बारे में और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बताएगी। टीकाकरण का महत्व बताएगी, फैमिली प्लानिंग मेथड्स बताएगी, सामान्य संक्रमण की रोकथाम के बारे में, आरटीआई और एसटीआई, किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बारे में बताएगी, हॉस्पिटल तक उसको लेके जाएगी, इलाज दिलवाने में सहायता करेगी। और छोटे बच्चों की न्यूबॉर्न केयर कैसे करते हैं उसके बारे में भी वो समझाएगी। अपने समुदाय में अपने अपने जितने भी बेनिफिशरी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको इकट्ठा करेगी, उनको गैर संचारी और संचारी रोगों के बारे में समझाएगी। समुदाय को संगठित करना और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में वो सहायता करेगी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को एंटीनेटल केयर के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं वो दिला सकती है उसके बारे में जानकारी देगी और अपने हिसाब से व्यवस्था कराएगी। या जो भी पात्र दंपति हैं उन सबको अपने हॉस्पिटल में फैमिली प्लानिंग मेथड्स और उनकी भी सुविधा जो ले सकते हैं उनके बारे में मदद बताएगी कि सभी की माँ बच्चा जिस भी बारे में जो भी सुविधाएं मिलती है ये सब हमें फ्री में उपलब्ध होती हैं। जहाँ एरिया में जैसे कोई भी सीजनल या जैसे मौसम के हिसाब से भी बीमारियां होती हैं, दस्त है, बुखार है, या सामान्य बीमारियों में जो भी प्राथमिक उपचार देना है उसके बारे में वो समझाएगी। बारिश हो गई तो पहले से बताएगी कि अभी जल भराव ना हो, कहीं पे मच्छर पैदा ना हो, तो इस बारे में भी वो अपने एरिया में साफ़ सफाई के बारे में ध्यान रखेगी। छोटी मोटी चीज़ों में भी प्राथमिक उपचार करने के बारे में समझाएगी। जैसे राष्ट्रीय क्षय रोग है यानी टीबी है, उनका जो भी उन्मूलन कार्यक्रम जो भी चलते हैं एनटीईपी के, उनके बारे में भी समझाएगी। डॉट्स के बारे में भी वो बताएगी
कि किसी को टीबी हो गई है तो नियर बाई हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में कहाँ पे उसको सुविधा मिल सकती है, कहाँ पे दवाई मिल सकती है, उन सब के बारे में बताएगी। आवश्यक दवाइयाँ और सामग्री का भंडारण कैसे करना है उसके बारे में भी वो समझाएगी। ORS का पैकेट जैसे हमें धूप में नहीं छोड़ देना, फ्रिज में नहीं रख देना, तो उसको बताएगी। या आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट कैसे यूज़ करनी है, या पैरासीटामोल कैसे यूज़ करना है, पेशाब जांच कैसे करनी है, HBYC किट, इन सब के बारे में भी वो HBYC किट तो उसका अपना पर्सनल है, लेकिन किसी के बारे में, कोई भी दवाई के बारे में अगर पूछता है तो उसको जानकारी होती है, वो उसके बारे में समझा सकती है कि आपको कितनी बार देना है, हमेशा तो दवाई नहीं देनी है। या आयरन सिरप देती है तो कितनी बार, हफ्ते में 2 बार देना है, 1 ml देना है या 2 ml देना है, या गोली दिन में 1 बार देनी है। अगर उसके बारे में उसको जानकारी है तो वो उसके बारे में समझा सकती है। अपने जो उसका जो अपना क्षेत्र है उसमें जन्म व मृत्यु दर की जानकारी देना तथा किसी भी असामान्य या स्वास्थ्य समस्या या रोग फैलने की कोई भी सूचना है तो उसके बारे में भी वो हेल्प कर सकती है। स्वच्छता अभियान बताया मैंने पहले। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय का निर्माण, जहाँ जिसके घर टॉयलेट नहीं है तो उसको शौचालय नहीं है तो शौचालय बनवा सकती है या उसमें वो मदद कर सकती है। अपने एरिया में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बैठ के वो मीटिंग कर सकती है, कुछ भी डिस्कशन करना हो उनको भी कर सकती है, क्योंकि जो बच्चों का वेट और हाइट है वो अपनी आंगनवाड़ी में ही जाके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से करती है और उनको वहाँ पोषण के बारे में भी अच्छे से समझाती है और पोषण क्या क्या मिलता है उसके बारे में भी बताती है और पोषण के बारे में भी समझाती है, और जहाँ से जो भी बेनिफिशियरी को सुविधा मिल जाए वो उनको दिलाने की कोशिश करती है। महीने में 1 या 2 बार UHND या आउटरीच का जो भी सत्र हम लगाते हैं उनका आयोजन कराती है कि आपको इस महीने में 4 बार टीके लगाने हैं या 2 बार टीके लगाने हैं। उन सब का अरेंजमेंट भी एक आशा करती है। आशा जो है माँ मीटिंग भी आयोजित करती है, यानी मदर्स को स्पेशल जो है ब्रेस्ट फीड कराने वाली माताएं हैं उनको एक अलग से मीटिंग भी रखती है। जितने भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, सबके बारे में वो अपने एरिया में एक जागरूकता फैलाने के लिए जिस जिस बेनिफिशियरी को जैसे ज़रूरत है 8-10 बंदे इकट्ठे करके उनको मैसेज देती है, हेल्थ टॉक देती है। जो भी उसे किशोर स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां भी वो बताती है। और जो है स्वास्थ्य वार्ता एवं IEC गतिविधियां आयोजित करती है। पात्र दंपति या एंटीनेटल महिलाएं या 0 से 5 साल के बच्चे हैं, सबकी अपनी ड्यू लिस्ट या अपनी एक सूची या अपना रिकॉर्ड पूरा रखती है। जितने भी लाभार्थी हैं जिसको जिस हिसाब से ज़रूरत है उनकी अलग लिस्ट बना के रखती है और उनको उसी हिसाब से सुविधा दिलवाने में काम करती है। महिला स्वास्थ्य समुदायों के गठन को बढ़ावा देती है, यानी वहाँ पे मास मीटिंग्स करती है, महिला आरोग्य समिति बनाती है जिसमें उनका एक सचिव होता है और आशा भी उनके साथ मिल के वहाँ पे मीटिंग्स करती हैं। सभी जितनी भी वो मीटिंग्स करती है या जितने भी वो कार्य करती है सबका अपना रिकॉर्ड और रिपोर्ट। आज आप सबने सुना कि हमने सीखा कि आशा एज ए आशा वर्कर उसकी कितनी सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी अपने एरिया में क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी एरिया को अच्छे तरह से संभाल पाती है, क्या वो उनकी जितनी भी ज़रूरत है उनको पूरा कर पाती है, स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में बता पाती है, या जो हाई रिस्क है उनको अच्छे सेंटर तक पहुंचा सकती है। ये सब हमने उसके बारे में इसी वीडियो के दौरान, इसी ऑडियो के दौरान हमने सीखा कि आशा जो है अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों की मदद करती है और स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने सीखा कि वो बच्चों के वृद्धि विकास के बारे में, माँ के स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हेल्प लेने के बारे में, या टीकाकरण सत्र रखने के बारे में, मदर मीटिंग करने के बारे में, या एडोलोसेंट मीटिंग, किशोरों जो स्वास्थ्य है उसको जागरूक करने के लिए, हर चीज़ में सलाह देने के लिए
वो एक उपयोगी कार्यकर्ता है और हर चीज़ में वो पूरे तरह से अपनी समुदाय में हर लाभार्थी तक उसको हेल्प करने के लिए तैयार रहती है और हर लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाती है। उन सबको बताती भी है कि वहाँ पे सभी जो है सारी जो सुविधाएं हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री में दी जाती है और जितना वो काम करती है सबका अपना रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स रखती है। तो आज की वीडियो के दौरान हमने यही सीखा उसकी क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या जिम्मेदारी है या क्या क्या उसकी भूमिका है अपने एरिया को अच्छा बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आए तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं उसका आंसर करूँ।